ऑटिज्म में बच्चे को स्कूल भेजना कितना महत्वपूर्ण है, आज जानेंगे। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर दीप्तांशु दास। मैं एक पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूं और सालों से ऑटिज्म पे काम कर रहा हूं। जब पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, वो पूछते हैं कि क्या मेरा बच्चा स्कूल जा पाएगा, वो कब सही होगा। लेकिन हम लोग अपने दिमाग में ये वहम रखते हैं कि बच्चे को स्कूल भेजना ज़रूरी है। मैं नहीं बोल रहा हूँ ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम लोग क्यों उसे भेज रहे हैं वो समझना ज़रूरी है। जब तक हम लोग ये नहीं समझते, काम नहीं होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं हमारे ही पास आने वाले एक बच्चे के बारे में, प्रियम। प्रियम बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा रहा था। उसका प्रोग्रेस रिमार्केबल था और इसके पिता माता भी इसको डायरेक्टली अप्रिशिएट कर रहे थे कि इतना जल्दी इतना प्रोग्रेस हो रहा था। लेकिन ये प्रोग्रेस इनको ओवर एम्बिशियस बना दिया। इन्हें लगने लगा चलो बच्चा तो इम्प्रूव कर रहा है, अभी इसे स्कूल डालते हैं। क्यों? स्कूल में डालना तो पड़ेगा, तो अभी डाले तो सही होगा, वरना बाद में अगर इसको स्कूल में एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो लोग इस पे दबाव डालना चालू किए। क्यों? स्कूल में डालने से पहले इसे कुछ चीज़ आना चाहिए। पहले से जो ये नहीं जानता था, एक एक करके ये लोग ये बच्चे को सिखाने का कोशिश किया, लेकिन ये बच्चा वो सीखने का पोजीशन में नहीं था। जैसे ही इसके माँ बाप इसको फोर्स करने लगे, ये वहाँ रिफ्यूज़ल दिखाने लगा और ऐसा बर्ताव करने लगा जो एक्सेप्टेबल नहीं है। इनफैक्ट देखिए, ये जो बिहेवियर है हमने ही कॉज किया है। हमें पता नहीं था कि बच्चे के साथ कैसे सोशलाइज किया जाए। बच्चे को नहीं, हमें पता नहीं था कि बच्चे के साथ कैसे सोशलाइज करें, और हमें जो चाहिए हम लोग उसमें डालना चालू कर दिए, लेकिन बच्चे को ये मंजूर नहीं था। इन दैट केस बच्चा समझा नहीं पाता था, क्योंकि उसे तो ऑलरेडी चैलेंजेस हैं। अगर ये समझा नहीं पाता है तो वो अपना बिहेवियर्स के थ्रू ये समझाना चालू करता है और तहाँ दिक्कतें आ जाते हैं। तो जब इसके पिता माता आके हमें बताए कि अचानक बच्चा बिगड़ गया है और ऐसा कर रहा है जो कभी नहीं करता था, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लोग स्कूल के लिए इसे प्रिपेयर करने का कोशिश कर रहे हैं। जब हम लोग ढूंढना चालू किए, स्टेप बाय स्टेप हमें समझ में आया कि कुछ एक तो गड़बड़ है, कुछ एक चेंज आया है और वो रैपिडली आया है, इसलिए रैपिड चेंज आया है। जब हम लोग प्रोबिंग चालू किए तब हमें यह पता चला और हम लोग पेरेंट्स को काउंसिल किए। देखिए, पेरेंट्स को ये समझ नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो तो पेरेंट्स प्रोफेशनल्स नहीं है, वो तो पेरेंट्स है। वो अपने बच्चे के लिए भला चाहते हैं, लेकिन अगर वो भला चाहे ज़रूरी नहीं भला हो। हमें पता होना चाहिए क्या चीज़ का क्या इम्प्लीकेशन है। अब ये जो बच्चा है, ये बच्चा मान लेते हैं स्कूल जाने लगा, लेकिन जब ये स्कूल जा रहा है अब दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है। फर्स्ट थिंग है, ये स्कूल नहीं जाना चाहता है। ऐसा कुछ बिहेवियर्स दिखा सकता है जहां ये डायरेक्टली समझा रहा है कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ। इसका सोशल एंग्जाइटी रह सकता है, बाकी लोगों से मिलने में इसका जो एंग्जाइटी। माँ बाप के पास ये तो फिर भी एक तरह से था, लेकिन जब ये बाहर जा रहा है बाकी लोग से वो सही तरह से मिलना जानता नहीं है, उसको एंग्जाइटी होता है और ये एंग्जाइटी से इसका बिहेवियर्स और एग्रावेट कर सकते हैं। ये ऐसा बिहेवियर दिखा सकता है जो ये पहले नहीं दिखाता था। जैसे मान लीजिए किसी को धक्का मारना, किसी का बाल खींचना एक्सेट्रा। तो देखिए, ये प्रॉब्लम बिहेवियर स्कूल भेजने के कारण चालू हुआ। क्यों? बच्चा कुछ समझाने का कोशिश कर रहा था, आप तो समझने के लिए राजी नहीं है। क्यों? ये भाषा आपको समझ में नहीं आता है। किसी का बाल खींच के वो क्या समझा रहा है? वो अपना रिफ्यूजल समझा रहा है, लेकिन कैसे ये रिफ्यूजल ऑल्टरनेटिवली समझाए, इसके पास नहीं है। नेक्स्ट थिंग, इसका जो रिक्विजिट स्किल्स है, हो सकता है ये स्किल्स इसके पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में जब टिफिन होता है, टिफिन पीरियड में बच्चा अपना बैग से टिफिन निकाल के खोल के खाता है, लेकिन इसके लिए जो स्किल है अगर इसके पास ना हो, देखिए दूसरा बच्चा वो तो नॉर्मली टिफिन निकाल के खाएगा,
ऐसा हो सकता है कि इसे लगे अरे मुझे ये चाहिए और इसे कैसे मांगना है ये तो आता नहीं है, तब जाके ये ग्रैबिंग करेगा। देखिए, ये ग्रैबिंग बिहेवियर पहले नहीं था, लेकिन स्कूल भेजने से चालू हुआ। क्यों? बच्चा समझा नहीं पाता है, बाकी बच्चे इरिटेट हो जाते हैं और उस सिचुएशन में एक टीचर और 20 बच्चे या मे बी एक दो टीचर्स 20 या 40 बच्चे, तो ये सारे को इंडिविजुअल अटेंशन दे ये तो फिजिबल नहीं है। तो क्या करते हैं, टीचर्स इसे कॉर्नर कर देते हैं। इनफैक्ट कैसे इन बच्चों को संभाले, उनको तो प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं है, तो वहाँ फर्दर ये चिल्ड्रन आइसोलेटेड हो जाते हैं। ऐसा नहीं है इन्हें समझ नहीं है, इन्हें समझ है, और ये जो आइसोलेटेड हो रहे हैं इन्हें साफ समझ आता है, तब इनका राउडी बिहेवियर और बढ़ जाता है। ऐसा भी होता है कि बच्चा दो एंगल से काम कर रहा है। एक होता है बच्चा बहुत रेस्टलेस है, इधर उधर भाग रहा है, क्लास चल रहा है लेकिन ये बैठ नहीं रहा है, ये इधर उधर कर रहा है। उल्टा भी होता है, बच्चा बिल्कुल शांत है, अपने मन से है, किसी की तरफ मन नहीं लगा रहा है, टीचर की तरफ भी मन नहीं लगा रहा है और इंस्ट्रक्शन नहीं ले रहा है, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर ये प्रॉब्लम को ठीक करना है, आप अगर टीचर को बोले, टीचर क्या करेगी? इसको इंडिविजुअल अटेंशन जरूरत है, और इंडिविजुअलाइज्ड अगर हम लोग इसके साथ काम करेंगे तब जाके फल मिलेगा। ये हो सकता है, और उसके लिए पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। जब तक आप ये स्ट्रक्चर फॉलो ना करें आपको फायदा नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको समझना है कि बच्चे का बेसिक नीड्स मेट है कि नहीं। अगर वही नहीं करते हैं और इंक्लूसिविटी के लिए जाते हैं, काम नहीं बनेगा। मान लेते हैं कि इंक्लूसिविटी है, लेकिन इंक्लूसिविटी का मतलब ये नहीं है कि एक स्पेशल एजुकेटर रख दिए। इंक्लूसिविटी के लिए सारे जो स्टाफ है उन्हें समझ आना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और उसको कैसे डील करते हैं। जब तक ये समझ उन्हें नहीं है, देखिए वो तो डील करना नहीं जानते हैं, तो एक या दो स्पेशल एजुकेटर पूरा स्कूल में क्या चेंज कर देंगे, ऐसे इंक्लूसिविटी नहीं आता है। अब पेरेंट्स ये बच्चे को स्कूल क्यों भेजना चाहते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि बच्चे को सोशलाइज करना है। लेकिन अगर आपको सोशलाइजेशन सिखाना है, स्टेप बाय स्टेप चालू कीजिए। फर्स्ट है आपके साथ, पेरेंट्स के साथ सोशलाइज करना, उनका इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। उसके बाद आता है कि जो सिबलिंग्स है, जो भाई बहन है, उनके साथ सोशलाइजेशन। उसके बाद आता है ग्रेटर फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली। उसके बाद आता है आप जब पार्क ले जाते हैं उनसे कैसे वो संपर्क करता है। तो स्टेप बाय स्टेप जब आप आगे बढ़ेंगे, सिर्फ वही नहीं, उसमें आपका जो मेंटल ब्लॉक है ये भी रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बच्चे को आप किसी के घर ले जाएंगे, हो सकता है वो इसे ना माने, लेकिन मुश्किल ये है कि वो लोग नहीं, प्रॉब्लम आपके मन में है। आप सोचते हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं, मेरे साथ ये बच्चा रहेगा, मुझे अलाउ करो तो करो, ना तो अगर तुम्हारा रिफ्यूजल है मैं नहीं आऊंगा, और अगर आता हूं तुम्हें समझना है कि देखो ये बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, अगर तुम इसके साथ बर्ताव सही करो ये तुम्हें मानेगा। और वहां इनके साथ इस बच्चे को प्रॉपरली एंगेजमेंट सिखाना। तो उससे पहले अगर आप उसको बेसिक जो जिनको ये पहचानता है उनके साथ सोशलाइज नहीं किए हैं, उनके घर या स्कूल में भेजने से बच्चा सोशलाइजेशन नहीं सीखेगा। उसके लिए हैंड होल्डिंग जरूरत पड़ता है, और वो हैंड होल्डिंग आप ही कर सकते हैं। कोई पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, स्कूल में अगर नहीं भेजेंगे बाद में स्कूल में नहीं लेगा। अगर आपको ये लगता है कि बच्चा स्कूल रेडी नहीं है, इसको स्कूल मत भेजिए। NIOS मतलब नेशनल ओपन स्कूलिंग, वहां से भी स्कूलिंग हो सकता है। उसको एक लेवल तक रेडी करके फिर जरूर भेजेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं नहीं भेजेंगे, लेकिन उससे पहले देखना है उसका वो सही लेवल आया है कि नहीं। तो इतना समझिए कि इनको हम लोग स्कूल भेज सकते हैं, लेकिन उससे पहले प्रॉपर स्टेप्स है। अगर आपको लगता है कि इस सिलसिले में आपको मदद चाहिए, आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, या फिर
हमारे नीचे लिंक दिया हुआ है जिसमें पार्टिसिपेट करके आपको पता चलेगा कि और क्या क्या आप कर सकते हैं। हम आपके साथ हैं और बिल्कुल आपको हर पॉसिबल वे में मदद करना चाहते हैं। हमसे जुड़िए और नीचे कमेंट कीजिए कि ऐसे और कौन कौन सा टॉपिक पे आप जानना चाहते हैं, ज़रूर हम लोग आपके पास ले आएंगे। सिर्फ वही नहीं, एक लाइक अगर आप डालते हैं, एल्गोरिदम को पता चलेगा कि आपको ऐसे टॉपिक्स चाहिए और वो आपको ऐसा और टॉपिक्स आपके सामने ले आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।